ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा मंथरा और केकई की बातचीत, जिसके दरमियान में प्रसंग आता है। एक उदाहरण आती है। एक साधु नदी में स्नान कर रहा था। एक मूर्ख किनारे पर लेटा हुआ गाना गा रहा था। साधु की अजीब सा लगा। ये गाने का कोई ढंग होता है कि लोग बैठ कर के गाते हैं, लेट करके गा रहा है, सो करके गा रहा है। पहली बार उसने देखा। साधु ने कहा कि इस तरह क्यों गाना गाते हो? कहता बोला रिकॉर्ड बदल गया है। समाज में कब रिकॉर्ड बदल जाए इसका कोई ठीक नहीं। इसी तरह गाए तो कभी उस तरह से गाए, स्वयं हैरान हो और दूसरे को भी हैरान करे। यही हुआ ना। ऐसे ही मंदमती वाली मंथरा, नाम मंथरा मंदमती, उसे देखे सरस्वती जी को लगा कि इसकी बुद्धि बिगाड़ दूं, यह शायद मेरा कार्य कर सकेगी। सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को बदल डाली। जैसे बुद्धि बदल दी, वैसे ही अयोध्या का उत्सव मंथरा को जलाने लगा। वह मनोमन ईर्ष्या से जलने लगी। जिसको पूछने लगी कि यह क्या हो रहा है, क्या कोई मेहमान आया है जो अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है? किसी का जन्मदिन है कि? कोई नहीं बताता। एक दास ने कहा नहीं, पता नहीं है तुमको? जा कौशल्या माँ के पास जा, उन्हें एक बार बधाई तो जाके बोल दे। हमें जैसे मणियों की माला दी है, वैसे आज तुम्हें भी मणि की माला मिलेगी। वह बोली पर है क्या? कुछ होगा तब तुम माला वितरण कर रहे हैं। कौशल्या माँ सबको माला दे रही है। दासी बोली कल राघव का राज अभिषेक है, राम का राज अभिषेक, इसीलिए उत्सव मना रहे हैं, बाजा बज रहे हैं। राज अभिषेक की बात सुन के उनकी आंख में जो है ईर्ष्या आ गई। किसको? मंथरा को। कहते राम का राज अभिषेक, निर्णय ले लिया क्या? बाजी कैसे बिगाड़ू? इस प्रकार अति भयंकर पात्र रामायण का है तो मंथरा है। मंथरा ईर्ष्या से जलती हुई जाने लगी। वह रावण से भी भयंकर। रावण की तो मृत्यु हो गई, पर इसकी मौत भी नहीं आई, अभी भी जीवित है। और अनेक बार हमारे मानव जीवन में, समाज में मंथरा का विचार प्रकट होते हैं। मन में ईर्ष्या होती है तो कहावत में तू मंथरा है क्या, तो ईर्ष्या करते हो फलाने के लिए। मतलब कि मंथरा मरी नहीं। ईर्ष्या से भरपूर मंथरा केकई मां के महल में पहुंची। कौशल्या मां के अन्य केकई की महल में पहुंची। भारत जननी केकई मां को प्रणाम करके वह एक कोने में चुपचाप के हो जाकर खड़ी हो जाती, बैठती भी नहीं है। कोई जाता है तो बैठता है, बैठेगा तो लोग समझेगा जो थकी हुई है, बैठी नहीं, चुपचाप खड़ी हो गई। केकई मां को देख रही है।
महारानी केकई को आश्चर्य हुआ, ये प्रथम सीढ़ी से पहले मंथरा की आवाज आती थी। जैसे ही वो आती थी तो पता चल जाता है जो मंथरा आ गया। उसकी आवाज सुनाई देती थी। पर आज यह जो है चुप बैठा। पूछा, तुम मौन क्यों है मंथरा, आज बोल क्यों नहीं रही है? तो भी मंथरा जो है कुछ बोलती नहीं। बार बार पूछने पर भी न बोली। केकई मां को शंका पड़ गई। जल्दीबाजी में कहती है, मंथरा तू अयोध्या के राजभवन में से आई है, बतलाओ मेरा राम कुशल पूर्वक है ना? उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है ना? महाराज दशरथ अच्छे हैं ना? पहले राम की कुशलता पूछी। राम पर केकई का कितना प्रेम था, कितना अद्भुत भाव था। पर मंथरा ने भाव को बदल दी। कुसंग क्या नहीं कर सकता है, कुसंगत में फंसोगे तो यही हाल हो। कहती है जीवित उदाहरण, भारत जैसे संत की माता का बुद्धि कुसंग में बदल जाए तो हम और आप किस गिनती में? आखिर बदल गई ना कि कुसंगत। सतसंगत से गुण हो तुम्हें, सतसंगत से गुण जात। अब बांस फांसो मिसरी कई भाव विकात। वैसे ही केकई को राम पर बहुत प्रेम था। एक कथा आती है, कितना प्रेम था बताओ। दो बातें आती। कहते गावही नर मरकट की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। लीला करने वाले तो भगवान ही है, दूसरा नहीं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्ष भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जिसमें भगवान प्रकट हुए हैं तो अद्भुत रूप विचारे है कि नहीं। आगे चल करके भगवान ने अद्भुत रूप में अवतार लिए, माने प्रकट हुए, गर्भ से नहीं हुए, प्रकट हुए। हाँ, जिनका रूप जो है अद्भुत था। जिस रूप को कौशल्या माता ने देखी, चार भुजा वाली, माने अर्थात विष्णु स्वरूप में देखी। कौशल्या माँ को डर हो गई, ये कैसा बालक है, ये हमारा बालक तो है ही नहीं, ये तो चरभुज स्वयं भगवान विष्णु है। कहते आप तो स्वयं भगवान हो, मैं कैसे समझूंगी आप मेरे संतान हो, हमारे प्रकट हुए हो। कहते मैं ये रूप का। तो उसके बाद जाके कौशल्या माता को कुछ बातें समझाए। फिर जो है हाथ जोड़ करके कहते हैं जे कह दुई कल जोड़ी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ये रूप मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपसे तो बेटा मांगा था। मनु और शत्रुपा ने कहा ये आप जैसा पुत्र चाहिए। कहते ये पुत्र तो तुम हो नहीं, ये तो तुम अद्भुत रूप में आए हो। मेरे को बेटा स्वरूप चाहिए, बच्चे स्वरूप चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ जो बाल रूप में मुझे दर्शन दो, मेरे को बाल रूप ही चाहिए। तो भगवान बच्चे जैसे रोने लगे। एक कथा यही होती है। यशोदा माता का भी यही हुआ था, मिट्टी खाने वाली बात। फिर भगवान जो है इस बात को भुला देते हैं। कौशल्या माता पहले जो है विष्णु स्वरूप में देखते हैं और फिर राम को बच्चे के रूप में देखते हैं और ये बात भूल जाते हैं जो भगवान विष्णु का अवतार हुआ है कि राम का अवतार हुआ। भूल गए उस बात को।
फिर जो है बालापन में चारों भाई अपना खेलते कूदते हैं। खेलते कूदते हुए जो है एक दिन जो है कैकेयी माता उनको खिलाना चाहती है, रोटी खिलाना चाहती है। कहता मैं नहीं खाऊंगी। कहा क्यों? सब दिन हमारे हाथ से खाता था, आज क्यों नहीं खाते हो? कहा कि कुछ कारण है। कहा कि बताओ। कहा कि कुछ मैं मांगना चाहता हूँ आपसे। कहते क्या मांग करते हो? कहा कि जो मांग करता हूँ दोगी? एब मस्त बोलो। कहा कि हाँ, तुम्हारे तुम जो मानोगे सर्वस्व है, पूरा शरीर तुम्हारी है। कहते माँ अगर तुम देना ही चाहती हो न तो एक वस्तु चाहिए, मेरे को वनराज चाहिए। मैं जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, मैं अयोध्या की राजा नहीं बनना चाहता। कैकेयी माता कहते राम तुम ये क्या कह रहे हो? कहा कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरे को अयोध्या का राज नहीं चाहिए, पहले ही बात हो चुकी थी। मेरे को वन का राज चाहिए। कहा कि ये संभव कैसे होगा बताओ? कहा कि माँ बताओ, रावण इतना बड़ा अत्याचारी, उस रावण की मृत्यु कैसे होगी? रावण को कौन मारेगा? कहा कि तुम मार सकते हो? कहा हाँ मैं मार सकता हूँ। कहते मारना ही होगा तो अयोध्या में मारना, अयोध्या से ही चढ़ाई कर देना लंका के ऊपर में, युद्ध होगी, मर जाएगा रावण। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिसका मृत्यु जहाँ लिखा हुआ है वहीं होगा, जिसका जन्म जहाँ जिस परिवार में लिखा हुआ है वहीं होगा। लाखों चाहे कुछ भी करो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके मृत्यु ही लंका में लिखी हुई है, तो जब तक मैं लंका नहीं जाऊंगा तब तक उसकी मृत्यु कैसे होगी? माता कहते ये बात तो शोभनीय नहीं है, ऐसे मेरे हृदय नहीं हो सकता। तुम बेटे हो और तुमको मैं वनवास भेज दूं और तुम लंका में जाके इतने बड़े बलवान रावण को मारोगे, मैं तो डर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और कुछ लेना है तो ले लो, सब कुछ दे दूंगा। जैसे दशरथ जी से विश्वामित्र जी कहे ये दोनों भाई मुझे दे दो, राम और लक्ष्मण को दे दो, तो कहते राम देत नहीं बनत गोसाई। हुआ कि नहीं? दशरथ जी का है ना विख्यात, कैकेयी की ये बातें जो है गुप्त है। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अयोध्या से बाहर में नहीं जाने दूंगी। कहा कि माँ एक और बात करते हूँ, इतने संत ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या कर रहे हैं उसको भी तो देखने की इच्छा है कि हम राम का दर्शन करूं। तो तुम्हारा बेटा कितना ऋषि मुनि का अगर अयोध्या में अगर बुलाएंगे तो सारे ऋषि मुनि 63 करोड़ देवी देवता आ जाएंगे, तो अयोध्या तो पूरा ऋषि मुनि से भर जाएगा, फिर अयोध्या वासी कहाँ रहेंगे? तो तुम परेशान हो जाओगी ना, उसके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी ना। और लोग भी कहेंगे इतना ऋषि मुनि अयोध्या में आता है, तब तो मेरा स्वरूप बिगड़ जाएगा, तब मेरे को राम कौन कहेगा? मैं तो बालक हूँ ना आप तुम्हारे, तो बालक मुझे कौन कहेगा? इसलिए मैं सोचता हूँ कि अयोध्या में ऋषि मुनि को न बुला करके जंगल में ही जा करके मिल के आऊँ। मैंने कहने का मतलब है। अब कैकेयी माता आश्चर्य में पड़ गई, आके उनको हाँ कहना पड़ा। कहे ठीक है तुम कहते हो ना, तो ठीक है। फिर भगवान राम को भोजन कराए। कैकेयी का प्यारा कितना बड़ा था राम सबसे बड़े प्यारा था, लेकिन इस बात को कैकेयी माता भूल जाती है। वो तो भगवान की लीला थी ना, भगवान ने यशोदा को भी दिखा दिया, 14 विराट दिखा दिए, बाद में यशोदा को ख्याल रहा, कौशल्या माँ को भी तो दिखा दिए 4 भुजा वाले, उनको क्या ख्याल रहा? इसलिए कैकेयी माता से वरदान मांग लिए, कहीं यही वरदान चाहिए, मांग लिया। अब बात फिर विकृति हो गई, बात को कैकेयी माता ने भूल गई, फिर राम ही जैसा उसके व्यवहार करने लगे, है कि नहीं? तो ये सब तो भगवान की लीला है। लीला करके आपको ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हैं। जो भगवान सामर्थ्यवान हैं, भगवान सामर्थ्यवान है, तो उन्होंने वन का दुख को भी सहन कर लिया, वनवास भी झेल लिया, माता पिता की आज्ञा भी पालन किए, सबको कहा मैं क्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
तो भगवान ने सब कुछ कर दिया, मनुष्य को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम भी तो इसी मार्ग पर चलो जैसे मैं चला था, लेकिन इस मार्ग पर नहीं चलते हो। यही तो कमी है ना। आप अपने बच्चे को नहीं सिखाओगे तो दूसरा कौन सिखाएगा। आप अपने घर में पूजा पाठ करोगे, अपने पितरों को प्रसन्न करोगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तीर्थाटन करेंगे, तो बच्चे सीखेंगे कि हमारी मम्मी पापा आ जाए, देखो पूजा पाठ इतना करती है तो मैं भी करूं। हाँ, हमारे माता पिता अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो मैं भी करूं, है कि नहीं। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। तो आपको प्रेरित कर रहे हैं भगवान, जो आप जैसे हम सन्मार्ग पर चलते हैं वैसे जो है कलयुग में मनुष्य भी सन्मार्ग पर चले। आप चलते नहीं, इतना बड़ी ज्ञान वाली बात सुनते हो। भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान तो सब कुछ झेल रहे हैं। के भी तो बहुत बड़ी है, वो भी तो बहुत बड़ी तपस्या की थी। हाँ, कुछ कारण से हुआ था ना। अब इसी कारण से बहाना बना देगी ये के जो है दूसरे जन्म जाके देवकी होगी, और देवकी का दूध भगवान कृष्ण पियेंगे नहीं। ये सब एक दूसरे का पूरक है ही, ये बात है ही सब भगवान। ये हमारी रामचरितमानस में नहीं लिखी हुई थी, ये किसी अद्भुत रामायण वगैरह में लिखा हुआ था, जो सारांश में को आपको बताया। ये बात है जो के मुख से भगवान राम ने कहवा ली थी। यही बात है जो मुझे वन का राज्य चाहिए, मेरे को रावण को मारना है। के ने हाँ कर दी थी। ये कथा कहीं और आता है, छेपक है, लेकिन तो मैं चारों तरफ से बता रहा हूँ कथा कहीं कहीं से ला करके। अब मेन कथा कहूँगा तो चौपाई पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक चौपाई से कहना पड़ेगा। तो चौपाई कम कहता हूँ और जो कथा का थोड़ा विस्तार करता हूँ, इसलिए ज्ञान में आना चाहिए। तो आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।